सर्वप्रथम सभी लोगों को नमस्कार। आज हम 27 मई 2024 से 2 जून 2024 तक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का समावेश किया गया है, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न गवर्नमेंट जॉब, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीओ, आईएएस, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी आदि के प्रश्नों को से पूछा जा सकता है। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं, लेकिन अंतिम में एक प्रश्न को हम आप लोगों से पूछेंगे, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा किस देश में विश्व के सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया गया? तो इसका उत्तर होगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चिली। तो चिली, ये टोक्यो विश्वविद्यालय अटाकामा वेधशाला हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। अब यह दुनिया का सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला यानी 18,500 फीट की ऊंचाई जिसकी होगी, सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है ये। इसके पहले अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे, जिसकी ऊंचाई 16,570 फीट थी। और टोक्यो अटाकामा वेधशाला ये टीएओ दूरबीन के बारे में इसकी ऑप्टिकल इंफ्रारेड क्षमता 6.5 मीटर है, तथा यह चिली के अटाकामा रेगिस्तान में माउंट चांजनटोर पर 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन भारत के महत्वपूर्ण जो वेधशाला हैं, जैसे विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, यह पूरे महाराष्ट्र में है। कोडाईकनाल सौर वेधशाला, ये कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। भारतीय खगोलीय वेधशाला यानी IAO हॉले लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न है IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। अब तक कितने बार कोलकाता नाइट राइडर्स IPL का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। इसका उत्तर होगा 3। तो कोलकाता ने जब 2012 और 2014 में IPL जीता था, तब उस टीम के कप्तान गौतम गंभीर थे। तो गंभीर ने साल 2018 में टीम का साथ छोड़ दिया था। तो इस साल गंभीर एक बार फिर टीम में वापस आए। उनकी वापसी बतौर मेंटर हुई। गंभीर के आते ही कोलकाता ने 10 साल का सूखा खत्म कर दिया। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का खिताब अपने नाम तो किया, और चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले कोलकाता ने सनराइजर्स हैदराबाद को मात देकर यह खिताब अपने नाम किया। यह तीसरी बार है जब कोलकाता ने खिताब जीता है। इसी के साथ कोलकाता ने उस खास सिलसिले को जारी रखा है जो 2018 से चला आ रहा है। तो कोलकाता ने 2012, 2014 में यह खिताब जीत चुका है। और इसके बाद ये टीम खिताब से तरस रही थी। तो 10 साल के बाद कोलकाता ने
यह कमी पूरा कर तीसरी बार यह खिताब जीत चुका है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान होगा। तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जापानी शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने कहा कि उनके छोटे घनाकार यान को सितंबर में स्पेस एक्स रॉकेट पर उड़ा दिया जाएगा। तो टोक्यो जापानी शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है, जिन्होंने कहा कि उनके छोटे घनाकार यान को सितंबर में प्रक्षेपित कर दिया जाएगा और इस उपग्रह का प्रत्येक पक्ष केवल 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच का है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह पहले की तुलना में अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय प्रतीत हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। तो वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्र पहले से ज्ञात की तुलना में अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय प्रतीत होता है, जिनके दशकों पुराने रडार चित्रों के नए विश्लेषण में पृथ्वी के दुर्गम पड़ोसी ग्रह की सतह पर 2 अतिरिक्त स्थानों पर विस्फोट के प्रमाण मिले हैं। इसमें और ऑप्शन पर चर्चा कर रहे हैं, जो शनि जो ग्रह है यह दूसरा बड़ा ग्रह है, और जो बुध ग्रह है यह सबसे छोटा ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह यह सबसे बड़ा ग्रह है। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह, ये वही प्रश्न है, आगे चलते हैं। मस्कट किस देश की राजधानी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओमान। यहाँ के देश की अधिकांश आंतरिक भाग अरब प्रायद्वीप के रेतीले, वृक्ष विहीन और बड़े पैमाने पर जल विहीन क्षेत्र में आता है, जिसे रूब अल खली के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र अभी भी बेडौइन खानाबदोशों का क्षेत्र है, हालांकि आज यह तेल और गैस पाइपलाइनों से भी घिरा हुआ है। ओमान के सुदूर आंतरिक भाग के विपरीत तटीय क्षेत्र अधिक मेहमानवाज है। ओमान का हरा भरा उत्तरी तट समुद्र और अंतर्देशीय पहाड़ों के बीच स्थित है। यह हरा भरा उपजाऊ क्षेत्र अपने अंगूरों और अन्य उपज के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि देश के दक्षिण में ढोपर क्षेत्र है, राजधानी मस्कट उत्तरी तट पर स्थित है। आधुनिक और पारंपरिक वास्तुकला का मिश्रण यह शहर ओमान की खाड़ी का नज़ारा पेश करता है और एक बंदरगाह और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है कि किस देश के सिख दंपत्ति हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले दंपत्ति बन गए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। इस दंपत्ति ने चोटी पर चढ़ निशान साहिब फहराकर
शरबत के भले की अरदास की, खासकर विश्व शांति, समानता और पर्यावरण को क्लीन एंड ग्रीन बनाने को लेकर अरदास की। नेपाल टूरिस्ट डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। इस दंपति ने हर कदम पर एक दूसरे का साथ निभाया और चुनौतीपूर्ण रास्तों में तमाम कठिनाइयों के बावजूद माउंट एवरेस्ट फतह करने में कामयाब हासिल की। ये दंपति मूल रूप से लुधियाना के रहने वाले हरप्रीत सिंह, हैरी चीमा, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑनर्स ग्रेजुएट के स्टूडेंट रहे हैं। हालांकि अब ये अमेरिका में सेटल हो गए हैं। यह वर्तमान में एन आर्बर, मिशिगन में स्थित एक लीडिंग यूएस हॉस्पिटल और हेल्थ केयर कंपनी के लिए स्ट्रेटजी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इनकी पत्नी नवनीत कौर चीमा एक्सपेडिया इंक में कार्यरत एक कॉस्ट साइंस इंजीनियरिंग है। ये दोनों शौकीन पर्वतारोही यात्री हैं। इसके पहले यानी कि ये अमेरिका के सदस्यता ले चुके हैं और इसके पहले ये भारत के नागरिक थे, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा अमेरिका। तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश रंजन। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कार्य भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों और सीएजी एवं महालेखाकारों के कार्यालयों में गैर तकनीकी समूह ग और ख के अराजपत्रित पदों में भर्ती करता है। आयोग नीतियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें परीक्षाओं की एवं अन्य प्रक्रियाओं की योजना बनाना शामिल है, ताकि परीक्षाओं और चयन परीक्षणों को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। इसे पहले अधीनस्थ सेवा आयोग कहते थे। इसका पुनः नामकरण 1977 में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के रूप में हुआ। ये वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, ये मणिपुर कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश रंजन हैं, जिन्हें कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है नाटो समूह के कितने देश रूस और बेलारूस के साथ ड्रोन दीवार यानी रक्षा प्रणाली के निर्माण पर सहमत हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। तो ये 6 नाटो देशों के गृह मंत्रियों ने एकीकृत ड्रोन दीवार बनाने पर सहमति जताई है। रूस और बेलारूस के साथ अपनी सीमाओं पर रक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की गई। रीगा में आयोजित एक बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे के अधिकारी शामिल थे। अगला प्रश्न है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जून। वर्ल्ड मिड डे यानी विश्व दुग्ध दिवस सन 2000 से हर साल 1 जून को मनाया जाता है, ताकि हमारी डाइट में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के महत्व को समझा जा सके और
उसे बढ़ावा दिया जा सके। तो दूध पीने के कई फायदे होते हैं, इसलिए वर्ल्ड मिल्क डे का उद्देश्य इसके लिए जागरूकता बढ़ाना है। दरअसल धूप में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिनमें कैल्शियम, प्रोटीन, फैट समेत कई पोषक तत्व शामिल होते हैं। इसमें हम और ऑप्शनों पर चर्चा कर लेते हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है कि हाल ही में राखाइन में विद्रोहियों का कब्जा हो गया है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। पश्चिमी म्यांमार के राखाइन राज्य में जातीय सशस्त्र समूह ने दावा किया है कि उसने भारत और बांग्लादेश से लगे शहर पर कब्जा कर लिया है। सशस्त्र समूह ने जिस शहर को कब्जा करने का दावा किया है उसका नाम पाल तेवा है। म्यांमार के कई हिस्सों में विद्रोह से जूझ रही सैन्य जुंटा के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगला प्रश्न है, लेकिन इसी पर हम और चर्चा कर लेते हैं। मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलान बतोर। अब म्यांमार की जो राजधानी है नायपीडा है और वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है और उत्तर कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लिंग अधिवक्ता पुरस्कार पाने वाली भारत की दूसरी महिला है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राधिका, मेजर राधिका। 31 साल की मेजर राधिका हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले की रहने वाली है। 8 साल पहले वो भारतीय सेना में शामिल हुई थी। भारत की मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र शांति ऑपरेशन में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए उनकी योगदान को लेकर दिया गया है। 30 मई को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने मेजर राधिका को सम्मानित किया और कहा कि वो एक सच्ची लीडर और रोल मॉडल है। मेजर राधिका को कांगो में उनके संयुक्त राष्ट्र मिशन की सर्विस में के लिए जाना जाता है। इसके पहली महिला जो ऑप्शन नंबर बी में है शुभम गवानी को भी यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है अंतिम अमित पंघाल किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज समय अभाव के कारण हम प्रश्नों का रिवाइज नहीं कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन नंबर दिया है निशानेबाज, मुक्केबाज, क्रिकेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।